हेलो दोस्तों, प्रवीण्स हॉरर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज आपको डराने के लिए मैं लेकर आया हूं 3 सच्ची डरावनी कहानियां। बेसिकली ये एक डिस्कशन वीडियो है। मैं आपके साथ 3 हॉरर स्टोरीज डिस्कस करने वाला हूं जो मुझे मेरे व्यूअर्स ने भेजी हैं। मैं ये स्टोरीज अपने एपिसोड नंबर 299 में डाल चुका हूं, तो अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप वो स्टोरी जरूर सुने। तो सबसे पहली स्टोरी जिसके बारे में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं वो भेजी थी महाराष्ट्र के पुणे से। मेरी एक व्यूअर हैं, लड़की हैं, जिन्होंने वो स्टोरी भेजी थी। तो बेसिकली स्टोरी ऐसी थी कि ये 1.5-2 साल पहले की बात है, जब पूरे कंट्री में लॉकडाउन चल रहा था। तो उस टाइम पे इनकी फैमिली में जो है सिर्फ 4 ही लोग थे। इनफैक्ट मैं कहूँ 5 लोग थे। ये इनका छोटा भाई और इनके मम्मी पापा और इनकी एक फीमेल डॉग। तो इनके घर में 5 लोग रहते थे। और चूंकि उस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था तो इनके स्कूल भी बंद थे, तो घर पे ही रहते थे ये लोग। तो एक दिन हुआ क्या, इनके मम्मी पापा पुणे में एक खड़क वासला डैम करके एक जगह है, वहां पर घूमने के लिए गए थे इनके मम्मी पापा। अब वो डैम है तो मेरे ख्याल से वहां पे आसपास शायद किसी तरह का कोई पिकनिक स्पॉट होगा या घूमने फिरने की कोई जगह होगी। तो इन्होंने बताया कि जब इनके मम्मी पापा वहां पर घूमने गए तो इनकी मम्मी को वहां पर घूमते घूमते एक जगह पर एक चाकू पड़ा मिला, एक बड़ा सा चाकू। एक्चुअली वो उन्होंने बताया था वो बड़ा सा चाकू था, जो कि बिल्कुल किसी डंडे के जैसा लग रहा था, इतना बड़ा वो चाकू था। तो जब इनकी मम्मी ने वो चाकू वहां पे पड़ा देखा तो इनको जो है ना बड़ी फैसिनेशन हुई कि यार ये तो बड़ा सुंदर सा लग रहा है, तो इसको मैं अपने साथ ले चलती हूं। तो इनकी मम्मी उस चाकू को उठाकर अपने घर ले आए। और तुक्के की बात थी कि ये लोग नॉन वेजिटेरियन है। तो जब इसके मम्मी पापा पिकनिक मनाकर वापस आ रहे थे और इसकी मम्मी ने वो चाकू ले रखा था, उठा लिया था वहां से, तो आते हुए ये अपने साथ नॉन वेज भी लेकर आए बाहर से बनाने के लिए। तो शाम को घर पहुंच गए दोनों, इनके मम्मी पापा। सब कुछ नॉर्मली चल रहा था, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। तो घर आके इनकी मम्मी ने खाना वाना बनाया, सबने खाना खाया और फिर रात में 10 बजे के आसपास जो है सब सोने के लिए लेट गए। ये भी चली गई सोने के लिए, इनका छोटा भाई भी लेट गया सोने के लिए। लेकिन इनके जो मम्मी पापा थे वो इनके जो घर का हॉल था उसमें बैठे टीवी देख रहे थे, मूवी देख रहे थे एक्चुअली। तो उन्होंने बताया कि रात के करीब 12-1 बजे के करीब का टाइम होगा उस टाइम पे। तो मूवी देखते देखते इनके पापा को तो टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस हुई, तो वो टॉयलेट चले गए। अब टॉयलेट जाने में कितना टाइम लगता है, मुश्किल से 2-4 मिनट। तो इस बीच इसके पापा टॉयलेट के लिए गए और 2-4 मिनट में बाद जब वो वापस आए तो ये देखते हैं कि इनकी मम्मी, मतलब कि उनकी वाइफ, जो अभी 2-4 मिनट पहले तक ही इनके साथ बैठ के टीवी देख रही थी, मूवी देख रही थी, वो अब वहां पर नहीं है। तो इनको लगा कि भाई हो सकता है शायद इधर बच्चों को देखने गई हो, अपने कमरे में गई हो कहीं पे। तो ये जल्दी से अपने कमरे में भी देखने गए। उस टाइम पे कमरे की लाइट बंद थी, तो इन्होंने जल्दी से इधर उधर नजर मारी, बैल्कनी में नजर मारी, तो इनकी मम्मी वहां पर भी नहीं थी। फिर ये बच्चों के कमरे में गए, हॉल में देखा, इधर उधर सब जगह देखा, इनकी मम्मी पूरे घर में नहीं मिली इनको। बड़ी हैरत की बात थी कि मतलब अभी मुश्किल से 5 मिनट पहले इनकी मम्मी इनके साथ में बैठे मूवी देख रही थी और अब वो गायब हो गई घर से, पूरे घर में नहीं मिली। वो भी इतनी बड़ी लेडी, मतलब कोई छोटी सी चीज तो थी नहीं जो गायब हो गई। एक पूरा का पूरा इंसान कैसे गायब हो सकता है। तो ये घबरा गए उस टाइम पे। अब इनके बच्चे तो सो ही चुके थे उस टाइम पे, तो इन्होंने जल्दी से अपने बेटे को उठाया और उसको बोला कि भाई मम्मी जो है पता नहीं कहां चली गई हैं, मैं उनको ढूंढने के लिए नीचे बाहर जा रहा हूं, पार्किंग में जा रहा हूं, तुम उठ के बैठ जाओ। तो इन्होंने उनको उठाया अपने बच्चों को, और फिर ये जैसे ही घर से निकलने लगे नीचे पार्किंग में जाने के लिए, तो इनको अपने इनके कमरे में एक अलमारी रखी हुई थी। तो उस अलमारी से कुछ आवाज सी आई इनको, जबकि अभी कुछ ही देर पहले, मुश्किल से कुछ ही मिनटों पहले इन्होंने वो कमरा चेक किया था उनको देखने के लिए, लेकिन उनकी मम्मी नहीं मिली थी। जब वहां से जा रहे थे तो उनको आवाज आती सुनाई दी कमरे से, तो जल्दी से गए कमरे में, तो देखा कि जो इनकी कमरे की अलमारी थी उसके अंदर से आवाज आ रही थी। और एक और चीज मैं बताऊं
कि कमरे, उस अलमारी से आवाज तो आ ही रही थी, लेकिन कमरे, अलमारी के जितने भी कपड़े थे वो अलमारी के सामने बिखरे हुए थे। तो इन्होंने जल्दी से अलमारी खोली। भाई शक हुआ कि भाई हो सकता है वो उसके अंदर हो, अलमारी के अंदर। तो अलमारी खोली तो वो सच में अलमारी के अंदर ही बैठी हुई थी, लेकिन वो अपने नॉर्मल हालत में नहीं थी। इनकी मम्मी वो बहुत ही डरी सहमी हुई थी और रो रही थी। तो उसके पापा जो है एकदम से मतलब परेशान हो गए सब लोग। तो वो इनको शांत करने की कोशिश करने लगे कि भाई तुम रो मत, क्या हुआ बताओ, यहाँ पे कैसे पहुंची। लेकिन फिर इनकी मम्मी ने पता क्या किया, जैसे इनके पापा ने इनको शांत करने की कोशिश की, उनको टच वच किया होगा, तो उसकी मम्मी ने उनको धक्का दे दिया बहुत जोर से। ये बताते हैं कि इसकी मम्मी ने इतना जोर से धक्का दिया था, इसके पापा मतलब काफी दूर जाके गिरे। अब छोटे छोटे बच्चे थे ये भी, उस टाइम पे आई गेस 16 साल की होंगी जब ये घटना इनके साथ में हुई थी, और इनका भाई इनसे भी छोटा था, तो ज्यादा बड़े तो थे नहीं ये। तो इन्होंने वो देखी अपनी मम्मी को ऐसी हरकत करते हुए, तो ये भी घबरा गए। लेकिन पापा फिर करते भी क्या, पापा को तो मम्मी की केयर करनी थी, उनके पास आना ही था, ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। तो पापा फिर से आए मम्मी के पास में, पूछने लगे भाई क्या हो रहा है। तो इस बीच इनकी जो फीमेल डॉग थी वो इनकी मम्मी के ऊपर भौंके जा रही थी देख देख के। तो ये बताती हैं कि जब वो फीमेल डॉग भौंक रही थी उनकी मम्मी के ऊपर में, तो इन्होंने उस डॉग की तरफ ऐसे देखा गुस्से से एकदम से, मतलब सिर्फ देखा, कुछ बोला नहीं। लेकिन उनका जो डॉग का और इनका जो आई कांटेक्ट हुआ वो ऐसा था जैसे कि ये आंखों ही आंखों में उससे कुछ बोल रही हो। और मजे की बात देखो, इन्होंने जब आई कांटेक्ट किया, आंखों आंखों में उससे कुछ कहा, तो कुछ ही सेकंड बाद इनकी वो डॉग जो थी, जो अभी कुछ सेकंड्स पहले तक भौंक रही थी जोर जोर से, वो एकदम से कुई कुई करती वहीं पर ही बैठ गई, शांत हो गई। एज इफ जैसे कि इन्होंने जो है आंखों आंखों में उसको समझा दिया हो कि तू शांत बैठ जा, नहीं तो तेरा हो जाएगा काम। और फिर जब वो शांत बैठ गई तो उन्होंने मुंह से बोला भी, मतलब कि एक अजीब सी आवाज में, कि तुझे पका के खाऊं या तुझे कच्चा खा जाऊं, उस डॉग से बोला इन्होंने अपनी। तो जब इन्होंने ये बात बोली अपने डॉग से कि तुझे कच्चा खाऊं या पका के खाऊं, तो ये बताती हैं कि इन्होंने साफ साफ सुना था, इनको ऐसा फील हुआ था कि इनकी मम्मी के मुंह से दो तरह की आवाजें निकली हों, एक मेल की और एक फीमेल की। अब जो है सब परेशान हो गए कि भाई करें तो क्या करें, क्या इनकी मम्मी इस तरीके से बिहेव कर रही थी जैसे पता नहीं उनको क्या, मतलब एकदम से ऐसे अचानक से हो गया सब कुछ कि इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, ऐसे इनकी मम्मी ऐसे एक्ट कर क्यों रही हैं। तो इनके पापा फिर से जो है उनको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करने लगे, उनके सर पे हाथ वाथ फेरने लगे। तो इनकी मम्मी जो है ये बताते हैं कि थोड़ा शांत तो हो गई, लेकिन वो वहीं नीचे फर्श पे बैठी हुई थी, वहीं पर ही लेट गई आंखें बंद करके, ऐसे जैसे कि वो सो रही हो। लेकिन वो सो नहीं रही थी, फर्श पे लेट के वो वहीं पर ही रेंगने लगी, मतलब कि हिलने डुलने लगी। और हिलते डुलते हुए वो कुछ कुछ बड़बड़ाए जा रही थी मुंह से, जैसे कि आपने हॉरर स्टोरीज, मतलब हॉरर फिल्मों में आपने देखा होगा, जब कोई भी मतलब कि कैरेक्टर पजेस्ड हो जाता है, उसके ऊपर भूत आ जाता है, तो वो कुछ कुछ बोलने लग जाता। तो इसी तरीके से इनकी मम्मी जो है कुछ कुछ बोले जा रही थी, लेकिन वो धीरे धीरे बोल रही थी, अपने आप में ही बोले जा रही थी, इनसे बात नहीं कर रही थी, इनको नहीं बोल रही थी, अपने आप में ही बड़बड़ाए जा रही थी। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो बोल क्या रही हैं। तो इनके पापा जो थे, इन्होंने थोड़ा सा ध्यान से उनके पास में जाके सुना कि भाई पता तो चलिए बोल क्या रही हैं। तो इनकी मम्मी बोल रही थी एक आदमी की आवाज में, मतलब आदमी और औरत मिक्स की आवाज में, कि जिसने मुझे मारा है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, बस यही बात बोले जा रही थी। अब ये बात सुन के तो वो और घबरा गए। अब यहां पे इन्होंने एक चीज और बताई कि इनके पापा ने ये भी नोटिस किया कि जैसा कि मैंने बताया, वो अलमारी के सामने बैठी हुई थी और कपड़े फैले हुए थे अलमारी के सामने सारे, तो वो एक कपड़े के ऊपर ही बैठी हुई थी उस टाइम पे। और बाय चांस की बात है कि वो कपड़ा वही था जिसके अंदर इन्होंने वो चाकू जो है बांध के रखा हुआ था, जो कि वहां से लेकर आए थे, इनको बाहर मिला था। तो वो देखकर तो इनके पापा को बहुत शक हुआ कि भाई इस चाकू के ऊपर बैठी हुई हैं और ऐसी हरकत कर रही हैं, और इस चाकू को घर में लाने के बाद ही ये सब शुरू हुआ है। तो उनको जो है थोड़ा थोड़ा शक हुआ कि पक्का हो सकता है इस चाकू से ही ये सब हुआ हो। लेकिन अगर हुआ भी हो तो फिर करते क्या,
अब वो बेचारे अकेले तो कुछ कर नहीं सकते थे, साथ में 2 बच्चे ही थे उनके, साथ में कोई बड़ा नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, जल्दी से इनकी दादी को फोन किया। अब ये बताते हैं कि इनके दादा दादी जो है वो दूसरे घर में रहते थे, लेकिन वो पास में ही था, ज्यादा दूर नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इनकी दादा और दादी को इनके बाहर जो घर था उसके बाहर मेन रोड तक का तो रास्ता पता था, लेकिन अंदर गलियों में से कैसे आना है घूम घूम को वो नहीं पता था इनके दादा दादी को। तो अब मुसीबत यह है कि उनको लेने कौन जाएगा। अब इनका भाई था वो वैसे ही छोटा था, पापा जा नहीं सकते थे क्योंकि मम्मी के साथ में उनका होना बहुत जरूरी था ऐसी हालत में। तो ये बताती हैं कि ये खुद ही फिर इनको दादा दादी को लेने जाना पड़ा। लेकिन सीधी सी बात है भाई, ऐसी सिचुएशन हो रही हो जिस घर में, जो ये सब कुछ देख रहा हो होता हुआ, वो भी अपनी मम्मी के साथ में, तो वो तो वैसे ही बहुत डर जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, अपने मंदिर से गणेश जी की मूर्ति उठाई। इनके मंदिर में गणेश जी की मूर्ति रखी थी, वो उठा ली इन्होंने और उसको अपने साथ साथ लेकर जाने लगी, जिससे कि इनको थोड़ा डर ना लगे। एक फीलिंग तो आती है अपने दिमाग में कि हम भगवान को लेकर जा रहे हैं अपने साथ में, प्रोटेक्शन मिल रही है भगवान से। तो ये गई और फिर अपने दादा दादी को लेकर आई जल्दी से घर पे। तो ऑब्वियसली बात है, जब मतलब इनकी दादी थी वो घर पे आई होंगी, अपनी बहू को इस तरीके से हरकत करते हुए देखा होगा, तो उनके पास गई होंगी थोड़ा सा जो है ना सहलाने के लिए, प्यार करने के लिए कि बेटा क्या हुआ तुझे, ऐसे क्यों कर रही है। तो इनकी मम्मी ने पता क्या किया, इनकी मम्मी ने इनकी दादी को गालियां देना शुरू कर दिया मराठी लैंग्वेज में। अब देखो, रिश्ता तो सास बहू का ही था और बहू अपनी सास से इस तरीके से बातें करे तो सास को तो एक शॉक लगना ही था। तो इनकी सास को तो बहुत शॉक लगा कि इसने तो मुझसे आज तक ऐसे बात नहीं करी और मुझे ऐसी गालियां दे रही हैं। अब ये बेचारे जो है क्या करते, तो इन्होंने जो है अपने कुछ रिश्तेदारों को भी कॉल किया। ये बताते हैं कि इनके मामा को भी कॉल किया गया। तब तक रात के 2-2:30 बजे का टाइम हो चुका था। अब ये टाइम ऐसा होता है सब गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तो किसी ने इनकी कॉल भी नहीं उठाई। अब इनके पास सिर्फ यही चाह रहा था कि पूरी रात अकेले बिताएं, फिर सुबह जब लोग उठे हैं तब किसी तरह की कोई मदद ली जाए। लेकिन फिर इन्होंने बताया कि जैसे जैसे सुबह होने लगी तो इनकी मम्मी की हालत थी वो थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी। मतलब कि जो कुछ भी असर था इनके ऊपर में उस पैरानॉर्मल चीज का, वो कम होने लगा। और जब तक सुबह हुई, प्रॉपर सुबह हुई, तब तक वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। लेकिन वो सो गई थी, वहीं लेटी लेटी सो गई। फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई अब सुबह हो गई है तो अब हम यहां नहीं रुकेंगे, हम दादा दादी के घर जाएंगे। तो दादा दादी के घर जाने के लिए इन्होंने अपनी मम्मी को उठाया होगा, तो वो उठते के साथ ही जो है खाना मांगने लगी, नॉनवेज मांगने लगी कि मुझे भूख लगी, मुझे खाना दो। तो इन्होंने बोला अपनी, अब वो असर जो था वो तो कम हो ही चुका था, पैरानॉर्मल जो भी कुछ था वो तो पता नहीं जा चुका था या कम हो चुका था, जो भी था। तो इनकी मम्मी ने इनकी बात मान ली कि ठीक है चलो दादा दादी के घर जाकर वहां पे खाना खा लेंगे। तो कुछ देर बाद वहां पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद फिर इनकी मम्मी फिर से सो गई। अब नींद भी थी रात की क्योंकि पूरी रात नहीं सोए थे, तो ये लोग भी सो गए फिर दादा दादी के घर जाकर। फिर शाम के टाइम पे इनके मामा भी वहां पहुंच गए थे। तो शाम के टाइम पे जब इनकी मम्मी उठी तो उठते के साथ ही वो नॉनवेज बिरयानी मांगने लगी। तो इनके मामा फिर बाहर से कुछ पैकेट लिया है सबके लिए, बच्चों के लिए भी और इनके लिए भी, इनकी मम्मी के लिए भी बिरयानी के कुछ पैकेट्स लिया है। तो हुआ क्या, बिरयानी देखते के साथ ही इनकी मम्मी बिरयानी के ऊपर टूट पड़ी और उन्होंने 2 पैकेट खा लिए। जो तीसरा पैकेट था वो उनके बेटे के लिए था। तो उनके बेटे ने खाने के लिए वो खोला होगा पैकेट, लेकिन जैसे ही उसने वो पैकेट खोला तो इनकी मम्मी उसको गुस्से में गालियां देने लगी, गुस्से में देखने लगी। तो उसने जो है गुस्से में आके वो पैकेट छोड़ दिया कि लो आप ही खा लो। तो वो बिरयानी भी इनकी मम्मी खा गई। कहने का मतलब इनकी मम्मी को इतनी भूख लगी थी कि वो 3 पैकेट खा गई। अब ऑब्वियसली बात है, ये खाना उन्होंने तो खाया नहीं होगा, ये तो जो भी उनके अंदर एंटिटी आ गई थी, वो पैरानॉर्मल भूत जो भी कुछ था वही खा रहा था, प्रेत। तो उसके बाद इनके घर में कुछ और रिश्तेदार भी आ गए थे, इसके मामा भी आ गए थे। तो रात में सबने खाना वाना खाया, उसके बाद इनकी मम्मी सो गई। लेकिन घर के ये बताते हैं कि बाकी कोई भी नहीं सो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके दिल में एक ये बात थी, इनको पता था कि आज रात भी कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है। तो ये रात में नहीं सोए।
तो इनके जो मामा थे और ये जो खुद थी, ये जहां पे इनकी मम्मी सो रही थी वहीं पर ही बगल में बैठे हुए टीवी देख रहे थे। जैसे मतलब कि अब टाइम पास क्या करें, ऐसे तो जाग नहीं सकते पूरी रात। तो मम्मी के जहां पे सो रही थी वहां पे बैठे बैठे टीवी भी देख रहे थे, उनके ऊपर भी नजर रख रहे थे कि भाई कहीं वो कुछ गलत सलत हरकत ना करें कोई। तो इस बीच इन्होंने क्या देखा, इनकी मामा बताते हैं कि इनका कुछ ही सेकंड के लिए इनकी मम्मी के ऊपर से ध्यान हटा था। फिर कुछ सेकंड बाद इन्होंने देखा तो इसकी मम्मी वहां पर नहीं है जहां पर सो रही थी। अब ये भी घबरा गए, इन्होंने जल्दी से दूसरे लोगों को बताया। तो सबने इधर उधर देखा तो देखा कि जो सामने खिड़की थी उस खिड़की के दूसरी तरफ इनकी मम्मी खड़ी हुई थी, जिसका मतलब था कि वो पसेस फिर से हो चुकी हैं। और वो सिर्फ खड़ी नहीं हुई थी, वो ये बताते हैं कि उनके हाथ पैर ऐसे आड़े टेढ़े हो रखे थे जो कि नॉर्मली हो नहीं सकते किसी इंसान के। अब ये करे तो करे क्या, बेचारे ये सब घबरा गए। तो इस बीच ये बताती हैं कि इनकी मम्मी की ऐसी हालत देखकर इनको बड़ा गुस्सा आया उस चीज के ऊपर जो कि उनसे ये करवा रही थी। तो उन्होंने उनके ऊपर चिल्लाया कि कौन हो तुम, क्यों ऐसे कर रही हो, क्यों मेरी मम्मी से ऐसा करवा रही हो, मतलब इस तरीके से चिल्लाई अपनी मम्मी के ऊपर में। तो ये चिल्लाते के साथ ये बताती हैं कि इनकी मम्मी इतने गुस्से से इनकी तरफ भाग के आई जैसे कि वो इनको मार डालेंगी। लेकिन वो तो गनीमत थी कि और रिश्तेदार बाकी लोग वहां पर खड़े हुए थे, तो उन्होंने इनकी मम्मी को रोक लिया, नहीं तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है इनके साथ भी। तो अब रोक तो लिया, लेकिन उनके अंदर इतनी ताकत आ गई थी उस टाइम पर कि 4 लोग मिलकर भी जो है ना उनको संभाल नहीं पा रहे थे। अब यहां पे जो इनके एक जो मामा रखे थे इन्होंने बताया कि इनके मामा के कोई दोस्त थे जो कि पंडित का काम करते थे और इन सब चीजों का देखते थे। तो उन्होंने जल्दी से अपने उस दोस्त को फोन किया। तो उनके दोस्त आ गए कुछ देर में। अब वो जब आए इनके घर में तो उन्होंने भी अपनी आंखों से जो है ना ये सब हरकत देखी इनकी मम्मी को करते हुए। हालांकि उनको फोन पे तो पहले ही बता दिया गया था कि भाई ऐसी ऐसी बात है, कुछ ना कुछ जो है ऊपरी चीज आ गई उनके ऊपर में। लेकिन जब इन्होंने अपने आंखों से देखा कि भाई ये सब हो रहा है तो फिर ये उनके पास गए, उनके कान में कुछ मंत्र पढ़े। तो कान में मंत्र पढ़े तो वो थोड़ा सा शांत हुई। फिर इन्होंने जो भी अपना करते हैं छोटी मोटी पूजा या जो कुछ भी था वो किया होगा। तो उसके बाद में इनकी मम्मी शांत हो गई, वहीं पर ही बैठ गई। लेकिन वो बड़बड़ाया अभी भी जा रही थी, कुछ कुछ बोले जा रही थी। तो फिर इन्होंने जो है ये जो आए थे पंडित जी, इन्होंने उनकी बात सुनी कि वो बोल क्या रही हैं। तो इन्होंने जब सुना कि वो क्या बोल रहे हैं तो इनको सारी कहानी समझ में आ गई कि एक्चुअल में हुआ क्या है। इन्होंने सबसे पहले उस चाकू के बारे में पूछा जो कि लेकर आए थे। इन्होंने बताया कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये उसी चाकू की वजह से हो रहा है। और अभी तक ये मान के चल रहे थे कि भाई हो सकता है कोई बाहर से प्रेत आत्मा आ गई हो इनकी मम्मी के ऊपर। लेकिन फिर उन पंडित ने बताया कि इनके ऊपर एक नहीं बल्कि 3 आत्माएं आ रखी हैं, और ये तीनों वही आत्माएं हैं जिनको इस चाकू से खून करा गया था। फिर ये बताते हैं कि उन पंडित जी ने अपनी पूजा वूजा की और एक धागा दिया इनकी मम्मी को बांधने के लिए, और उनसे कहा कि ये धागा कभी मत उतारना अपने शरीर से। तो इन्होंने वो धागा बांध लिया, जिसके बाद ये जो है शांत हो गई, बिल्कुल नॉर्मल हो गई। लेकिन अब बात थी कि भाई वो जो चाकू इन्होंने घर में रखा हुआ था उसका क्या किया जाए। फिर उन पंडित जी ने बताया कि ये जो चाकू है ये बहुत ही मनहूस चाकू है, इससे लोगों का खून हो चुका है। इसको जो है आपको पूजा करके किसी ऐसी जगह जो है ना विसर्जन करना होगा, मतलब कि प्रॉपर ऐसे नहीं फेंक देना, किसी ऐसी जगह विसर्जन करना होगा जहां पे कोई क्राइम ना हुआ हो, मतलब कि जहां पे कोई नेगेटिव एनर्जी ना हो। तो इन्होंने भी ऐसा ही किया, उन पंडित जी ने उसकी पूजा वूजा की होगी चाकू की। फिर ये बताते हैं कि ये उसको एक ऐसी मतलब दूर दराज जगह पे रख के आ गए जहां पे कि इसको कोई नहीं देख सकता था, किसी की नजर नहीं पड़ सकती थी, और कोई उसको जो है ना उठा के अपने घर में नहीं ले जा सकता था। फिर जब ये उसको विसर्जित करके आ गए, रखकर आ गए, तब जाके जो है सब कुछ ठीक हुआ इनके घर में, और तब जाके इनकी मम्मी जो है बिल्कुल नॉर्मल हुई। तो ये थी पूरी कहानी जो कि मुझे भेजी गई थी। अब दोस्तों इस पूरी सिचुएशन को, इस स्टोरी को थोड़ा एनालाइज करें तो मुझे एक बहुत अजीब बात ये लगी कि देखो, मैं आपको बताऊं अपने बारे में, तो
हम तो बचपन से ये सुनते आए थे कि बाहर से कोई भी चीज उठाकर घर में नहीं लानी चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जब मैं छोटा था तो कई बार बाहर जाते हुए 1-2 रुपए मतलब सिक्के मिल जाते थे, कुछ पैसे मिल जाते थे, तो मेरी मम्मी उनको भी नहीं उठाने देती थी कि नहीं पैसे भी मत उठाओ, अगर उठा लिया तो उसको मंदिर में रखाओ। क्योंकि होता क्या है, क्या पता बाहर किस चीज के ऊपर कौन सी बला सवार हो, किस दशा से वो चीज निकल कर आई हो, आपको कुछ पता नहीं चलता। तो और वो भी एक चाकू जैसी चीज, इतना बड़ा चाकू। अब इतना बड़ा चाकू सब्जी काटने के लिए तो यूज किया नहीं गया होगा, ये तो ऑब्वियस ही बात है क्राइम के लिए ही यूज किया गया होगा, वायलेंस के लिए ही यूज किया गया होगा। तो ऐसी चीज को तो जो है बिल्कुल भी घर पे लाना नहीं चाहिए था। तो मैं तो आप लोगों को यही बोलूंगा कि बाहर आपको कभी कोई ऐसी चीज दिखाई दे, इस तरह की कोई चीज जो कि किसी और की हो, किसी ने कभी फेंकी हो, रखी हो, उसको कभी भी अपने घर में मत लेके आओ। बाहर की बलाओं को क्यों अपने घर पे लेकर आते हो, बिल्कुल भी मत लेकर आओ। आपको कुछ चीज चाहिए आप दुकान से खरीद लो, लेकिन ऐसे बाहर पड़ी हुई चीज को कभी नहीं लेकर आना। सिर्फ चाकू ही नहीं, कोई और भी चीज मिले आपको, कोई ऐसी चीज भी दिखे जो आपको लगता हो कि भाई आपके काम आ सकती है, भाई मैं तो यही कहूंगा कि आप उसको भी मत लेकर आओ अपने घर में। किसी ऐसी लावारिस चीज को अपने घर में मत लेकर आओ, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता कि क्या पता क्या बला आ जाए घर में। जिनके साथ नहीं होती ऐसी चीजें वो मानते नहीं है, लेकिन जो निकल चुके हैं इन सब चीजों से वो समझते हैं कि ये बलाएं कितनी कितनी भयंकर होती हैं, कितनी खतरनाक होती हैं। और सिर्फ ऐसी चीजें नहीं, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो या कहीं भी हो और आपको कोई अजीब सी चीज दिखाई दे। अब अजीब सी चीज क्या हो सकती है? अजीब सी चीज को जानवर भी हो सकती है, इंसान भी हो सकता है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसी कोई भी चीज जो कि नॉर्मल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टोरी थी, चमकती हुई गाय दिखाई थी उनको, तो चमकती हुई गाय या कुछ भी ऐसा जो कि नॉर्मल नहीं है आपको दिखाई दे, तो उसको देखकर अनदेखा कर दो, उस पर ध्यान नहीं दो। क्योंकि होता क्या है ना दोस्तों, ये जो चीजें होती है ना, पैरानॉर्मल चीजें, भूत प्रेत छलावे और इस तरह की पता नहीं क्या क्या, पता ऐसी बलाएं भरी पड़ी हैं दुनिया में, आप सोच भी नहीं सकते। तो ये चीजें जो है अपने शिकार को अट्रैक्ट करने के लिए ना, मतलब ऐसा रूप गढ़ती हैं अपना कि आपका ध्यान उनके ऊपर जाए। अब ऑब्वियसली बात है कि भाई कोई नॉर्मल सा आदमी बाहर खड़ा होगा, कोई नॉर्मल सी गाय बाहर खड़ी होगी, भैंस खड़ी होगी, तो उस पर तो आपका ध्यान जाएगा नहीं ना। उसको आपका ध्यान खींचने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा एक अलग चीज करनी पड़ेगी। तो अगर आपको कोई अलग चीज दिखाई दे तो उस पर ध्यान मत दो। अब नजर तो पड़ी जाती, नजर में क्या कर सकते हैं, लेकिन उसको देखकर अनदेखा कर दो, उसके बारे में बात मत करो, उसको ध्यान से मत देखो, घूर कर मत देखो, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी स्टोरी की। ये दूसरी स्टोरी जो भेजी थी, ये एक मेरे व्यूअर हैं, इन्होंने अपनी नानी के बारे में भेजी थी। तो ये बताते हैं कि इनकी नानी जो थी उस टाइम पर मध्य प्रदेश से, मतलब बहुत साल पहले की बात है, कई साल पहले की बात, इन्होंने एग्जैक्टली बताया तो नहीं कितने साल पहले की बात है, लेकिन आई एम श्योर कि मतलब जो कुछ इन्होंने स्टोरी में बताया उसके हिसाब से तो ये 20, 25, 30 साल पहले की बात होगी। क्योंकि ये बताते हैं कि इनके नाना और नानी मध्य प्रदेश से दिल्ली में आकर रहने लगे थे और दिल्ली के वेस्ट एरिया में रहते थे। अब दिल्ली का वेस्ट एरिया जो है आज की डेट में तो इतना डेवलप हो चुका है कि आप सोच भी नहीं सकते, मतलब वो आज तो वहां पे जगह ही नहीं है बिल्कुल भी पैर रखने की, लेकिन किसी टाइम पर वहां पे कोई आबादी नहीं थी। तो ये बताते हैं कि जब इनके नाना नानी आए थे तो वो एरिया था बिल्कुल सुनसान पड़ा रहता था, वहां पे इतनी आबादी नहीं थी। तो ये लोग वहां पर रहा करते थे, इनके नाना नानी। तो दोनों बेचारे मजदूर थे, मजदूरी करते थे शुरू से इनके नाना नानी, मतलब कि कहने का मतलब कि बहुत बड़े अमीर परिवार से नहीं थे, एक हम्बल फैमिली से थे। तो हुआ क्या कि इनका जो बेटा था, मतलब कि जिन्होंने स्टोरी भेजी है, इनके मामा, उसके ऊपर किसी ने जिन छोड़ दिया। अब जिन छोड़ना, देखो फिर से मैं बोल रहा हूं कि जिन लोगों का सामना नहीं हुआ है इन सब चीजों से, उनको ये बातें अजीब लग सकती हैं, लेकिन ये बहुत नॉर्मल चीज होती है। जिन छोड़ना, भूत छोड़ना, प्रेत छोड़ना, खासकर गांव देहात में तो ऐसा बहुत होता है।
तो उनके ऊपर किसी ने जिन छोड़ दिया। तो अब जिन छोड़ दिया तो वो जो लड़का है वो बिल्कुल बर्बाद हो गया, हरकतें करने लग गया उल्टी सीधी। तो दिल्ली में ही कोई तांत्रिक था, मतलब कि इन्होंने बताया था शयाना था। एक्चुअली हमारे यहाँ हरियाणा पंजाब में जो तांत्रिक वांत्रिक होते हैं, बाबा वगैरह, इनको शयाना बोला जाता है। तो दिल्ली में कोई शयाना था, तो ये उसके पास गए अपने बेटे को ठीक करवाने के लिए। तो ये बताते हैं कि उस तांत्रिक ने इनके बेटे को जो है, उस शयाने ने इनके बेटे को ठीक तो कर दिया, लेकिन बदले में वो इनसे पैसे मांगने लगा। मतलब पैसे तो सबको, हर कोई मांगता है, हर एक जो भी है ये सब करने वाला पैसा तो मांगता है, फ्री में तो कोई नहीं करता। लेकिन वो कुछ ज्यादा पैसे मांग रहा था, मतलब कि इतने पैसे मांग रहा था जो कि ये दे नहीं सकते थे। तो जितना भी इनसे बन पड़ता था इन्होंने दे दिया, लेकिन उतना नहीं दे पाए जितना वो मांग रहा था। तो इस बात से वो जो तांत्रिक था, वो जो शयाना था, वो चिढ़ गया। तो उसने क्या किया, उस इनके बेटे के जिनको तो उतार दिया, लेकिन उसने इनको बर्बाद करने के लिए इनको एक पोटली दी। इनसे कहा कि, इनको झूठ बोला कि मैं जो हूं तुमसे बहुत खुश हूं, तुमने मेरे को बहुत अच्छा दिया, तो मैं तुमसे खुश होकर तुमको अपना बाबा दे रहा हूं। तो उनको कोई पोटली वोटली दी होगी, अपना कुछ दिया होगा। इनसे कहा कि भाई तुमको मैं अपना बाबा दे रहा हूं, तुम इनकी जो है रोज पूजा करना, और मेरे बाबा तुमसे खुश होंगे और तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आएगी। तो भाई अब जाहिर सी बात है कि जब उसने ऐसा कहा तो इन्होंने उनकी बात मान ली, और वो जो चीज दी थी इनका बाबा, उसका अपना बाबा दिया था उसने, उसको उठा के अपने घर पे ले आया ये। अब इसकी नानी जो थी बड़ी भोली थी बेचारी, तो वो रोज उसकी पूजा करने लगी। लेकिन असल में वो जो था, जो उसने दिया था, वो कोई बाबा नहीं था, वो एक जिन था जिसको सिर्फ इनका घर बर्बाद करने के लिए उस श्याणे ने भेजा था। लेकिन मजे की बात देखो, वो जो जिन था वो इसकी नानी की पूजा से, इसकी भक्ति से बेचारा इतना प्रसन्न हो गया, इतना खुश हो गया कि उसने एक दिन खुद ही बता दिया इसकी नानी को कि भाई मैं कोई देवता नहीं हूं, मैं कोई बाबा नहीं हूं, मैं एक जिन हूं, और मेरे को तेरा घर बर्बाद करने के लिए यहां पर भेजा गया था। लेकिन तूने मेरी इतनी सेवा करी, इतनी इतनी मेरी पूजा करी कि मैं खुश हूं तेरे से। अब मैं तेरे घर का कुछ, मैं तेरा कुछ बुरा नहीं करूंगा, इसलिए मैं यहां से वापस जा रहा हूं। तो वो जिन खुश होकर इनके यहां से वापस चला गया। अब वापस चला गया तो फिर ये बताते हैं कि कुछ टाइम बाद इनको खबर मिली कि वो जो श्याणा था, तांत्रिक था, जिसने वो जिन इनके घर में भेजा था, वो पागल हो गया। और पूरे चांस है कि शायद वो उस जिन की वजह से ही, उस जिन ने ही जो है उसको सजा दी होगी, उसको पागल कर दिया होगा। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि इन्होंने ये भी बताया था कि इनकी जो नानी थी, ये दिल्ली में कालका माता है, शायद जो दिल्ली के लोग हैं वो जानते होंगे। कालका माता का मंदिर भी है, बहुत बड़ा मंदिर है दिल्ली में। तो दिल्ली में कालका माता है, तो ये इनकी जो नानी है, ये कालका माता की बहुत बड़ी भक्त हैं, और इनके अंदर कालका माँ आती भी हैं। लेकिन मैं ये अपना अंदाजा लगा रहा हूं कि जबकि ये बात रही होगी, जब वो दिल्ली में आए होंगे, तब शायद इनकी जो नानी है वो कालका माता की भक्त नहीं रही होंगी, वो बाद में भक्त बनी होंगी कालका माता की। तो अब वो जिन तो चला गया, फिर एक और कहानी इन्होंने बताई अपनी ही नानी की। तब तक इनकी नानी ने जो है अपना घर बना लिया था, अपना खुद का घर, और उसमें क्योंकि कालका माँ की भक्त बन चुकी थी, तो उन्होंने अपने घर के अंदर कालका माँ को स्थापित भी करवा लिया था। तो ऑब्वियसली बात है, जो इस तरह के भगत वगत होते हैं, माता को मानने वाले, उनसे जो है लोग मिलने आते रहते हैं अपने बहुओं को, बच्चों को मिलवाने के लिए। तो इनकी भी नानी की एक सहेली थी, एक दिन वो अपनी भाभी को लेकर आई। उनकी भाभी की नई नई शादी हुई थी उस टाइम पे, तो वो उनको जो है मिलवाने के लिए लेकर आई थी इनके यहाँ पर। तो ये बताते हैं कि उनकी वो जो थी इनकी सहेली, वो अपनी भाभी को लेकर जैसे ही इनके घर की दहलीज पे पहुंची, बाउंड्री पे पहुंची, वहीं पर ही जो है वो गिर गई और जो बुरी तरह कांपने लगी। अब इनकी नानी जो थी वो घर के अंदर थी, तो उनको पता चला कि भाई इनकी सहेली आई है और उसकी जो भाभी है वो वहीं पसर गई, मतलब कि कांप रही हैं। तो ये भी जल्दी से बाहर निकल के आई और उससे पूछा कि भाई तुमको क्या हुआ है, ऐसा क्या हो गया जो यहाँ पे घर पे आते ही तुम गिर गई यहाँ पर। तो उस टाइम पे इसकी जो भाभी थी, उनके मुंह से एक अजीब सी आवाज आई। उसने बोला कि मैं इसकी भाभी नहीं हूं, मैं कुछ और हूं,
और तब उसने बताया कि असल में इस लड़की ने जो है कुछ साल पहले किसी का उतारा करके, मतलब वो सड़क पे उतारा करके रखा हुआ था, उसको लांग दिया था और उसकी वजह से मैं इसके ऊपर आ गया। मतलब जो भी चीज थी इसके अंदर उसने बताया, लेकिन उनके घर के अंदर कालका माता स्थापित थी, तो वो बोलता है कि भाई कालका माता यहां पर हैं, इस वजह से जो है मैं अपने आप को इनके घर के अंदर मतलब नहीं ला सका, कालका माता ने मेरे को नहीं घुसने दिया अंदर। तो तब जाके बात खुली। उनको भी नहीं पता था, मतलब जो इनकी सहेली लेकर आई थी उनको भी नहीं पता था, और ना उस लड़की ने कभी बताया था ऐसा कि भाई ऐसी ऐसी बात है। लेकिन तब जाके इनको पता चला कि भाई असल में तो ये कहानी है, इसके ऊपर तो कोई और ही चीज है। फिर जो है इन्होंने किसी पीर बाबा के पास में उनका इलाज करवाया, उस जो भी चीज थी उसको ठीक करवाया, उसके बाद में वो बिल्कुल ठीक हो गई। अब ये जो दो छोटी छोटी कहानियां थी, इन दोनों को एनालाइज करूं तो देखो, जो पहली कहानी थी जिन वाली, जिन भेजने वाली, देखो दोस्तों ये चीजें बहुत होती हैं, मैं आपको बताऊं। इसलिए हमारे यहां तो देखो हरियाणा में बोला जाता है कि शाणों से ना तो दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। शाणों से इस तरीके के तांत्रिक लोगों से आपको ना तो दोस्ती करनी चाहिए ज्यादा, ना इनसे दुश्मनी करनी चाहिए, बस दूर से इनके हाय हेलो करो, क्योंकि आपको क्या पता ये कब किस बात से नाराज होकर, किस बात से चिढ़कर आपके ऊपर क्या कर दें, क्या छोड़ दें, कुछ पता नहीं चलता। और ऐसा होता है। इसलिए कभी भी जो है ना, मस्ती के लिए, मौज मस्ती के लिए, या फिर यारी दोस्ती बढ़ाने के लिए इनसे रिलेशन नहीं बनाने चाहिए। ये मैं आपको अपनी पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूं। और अगर आपके ऊपर कोई तकलीफ भी है, अगर मान लो आपके घर पे कोई ऊपरी चीज है, आपको लगता है कि भाई हमारे घर पे जो है कोई भूत प्रेत का साया है जिसको कि हमें दिखवाना है, तो आप ऐसे ही रैंडमली किसी के पास मत जाओ। आप पहले पता करो आसपास में कि कौन अच्छा है, क्योंकि होता क्या है ना, मतलब ऐसा जरूरी भी नहीं है कि भाई आपके घर में कोई चीज हुई, हो सकता है कि आपके मन का वहम हो। तो होता क्या है, ये जो बुरे, मैं ये नहीं कह रहा कि सब ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं, कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं, सात्विक तरीके से सारे काम करते हैं और जो है ना लोगों को सिर्फ भलाई करते हैं। लेकिन अब हर किसी की सीरत तो एक जैसी नहीं हो सकती ना। तो अगर मान लो आपके ऊपर कोई चीज हुई भी नहीं, लेकिन आप ऐसे किसी गलत आदमी के पास चले गए, तो वो पैसा ऐंठने के लिए आपके ऊपर ऐसी चीज छोड़ देगा जिससे कि आपको उसके पास में बार बार आना पड़े ठीक करवाने के लिए। और ऐसा होता है, मैंने खुद ऐसा होता हुआ देखा है। तो कहने का मतलब कि अगर आप किसी के पास में जा भी रहे हो हेल्प लेने के लिए, तो ऐसे ही मत जाओ रैंडमली यूट्यूब चैनल्स देखकर, ये सब देखकर। आप जो है पूछ लो अपने यार दोस्तों से, जानने वालों से। अब इनके बेटे के ऊपर किसी ने करवा दिया था, जिन छोड़ दिया था, तो आपको क्या लगता है उसके ऊपर जिन क्यों छोड़ा गया होगा? इसलिए छोड़ा गया होगा कि कोई ना कोई इनके यारी दोस्ती में, रिश्तेदारी में, आस पड़ोस में कोई इनसे चिढ़ता होगा, इनसे जलता होगा, है ना। नेचुरल सी बात है, कोई अनजान आदमी ये सब चीजें कभी नहीं करवाता। ये सब हमेशा जानने वाले लोग ही करवाते हैं, रिश्तेदार, यार दोस्त, जो है ना, घर के लोग ही और पड़ोस के लोग, यही सब करवाते हैं। तो देखो, इसका तो मेरे हिसाब से बचने का यही तरीका है कि भाई हम्बल बन के रहो, बहुत ज्यादा जो है शोषा मत करो, फालतू में किसी से दुश्मनी मोल मत लो, क्या पता कौन दुश्मन कहां क्या कर दे, इस तरीके की चीजें छोड़ दें। ये चीजें तो ऐसी होती हैं, आप कोर्ट में भी प्रूव नहीं कर सकते। आप कोर्ट में क्या करोगे कि उसने मेरे को बर्बाद करने के लिए मेरे पे भूत छोड़ दिया, ये तो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन इनके चक्कर में तो पूरे के पूरे घर बर्बाद हो जाते हैं, मतलब पुश्तें खत्म हो जाती हैं। मैंने तो ऐसे देखा अपने रिश्तेदारी में कि एक भी मेल सदस्य नहीं बचा परिवार का, इतना बड़ा जो था परिवार था, एक भी मेल नहीं बचा, सिर्फ बहू बची है और उनकी बेटी बची है। ऐसे भी देखा मैंने तो परिवारों में। तो देखो, ये चीजें बहुत खतरनाक होती हैं, इन सब चीजों से दूर ही रहो। अगर आपको पता है कि आपके आसपास रिश्तेदारी में
जानने वाला कोई है, इस तरह की चीज़ें करता है, रहता है, तांत्रिकों के पास घूमता है, तो उससे थोड़ी सी दूरी बना लो, ज़्यादा उससे मेल मिलाप मत करो, ठीक है। अब ये जो दूसरी वाली स्टोरी इन्होंने भेजी थी, जब ये कालका माता की भक्त बन चुकी थी। अब देखो मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, इन्होंने बताया था कि ये कालका माता की भक्त हैं, और जब दिल्ली में आई थी तो इनके पास ये गरीब थे, लेकिन फिर दूसरी स्टोरी जब इन्होंने बताई तो इनका अपना घर बन चुका था। तो ये बात जब मैंने पढ़ी कि इनका अपना घर बन चुका था, तो ये पढ़ते के साथ ही मैं समझ गया कि ये घर सिर्फ और सिर्फ कालका माता की वजह से बना है। ये सिर्फ इसलिए बना पाई थी घर क्योंकि वो कालका माता की भक्त बन चुकी थी। मैंने देखा है लोगों को समृद्ध होते हुए, लेकिन ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं जितना कि देखने में लगता है। बहुत डिवोशन, बहुत डेडिकेशन लगती है इन चीज़ों में। खैर वो तो अलग बात हो गई, स्टोरी की बात करता हूँ। तो वो जो इनकी भाभी थी जिनके ऊपर वो चीज़ आ गई थी, उतारे को लांग दिया था। अब उतारे के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। उतारा करते क्या है, देखो हर एक जो तांत्रिक होते हैं, बाबा होते हैं ना, इनको एक्सॉर्सिज्म जो करते हैं ये लोगों के ऊपर से भूत उतारते हैं, इन सब के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि सिर्फ हाथ रख के ही आपको ठीक कर दें, इतनी ताकत होती है उनमें। लेकिन जो नॉर्मली होता है, जो कि जनरली मेरे ख्याल से ज्यादातर तांत्रिक करते हैं, वो उतारा किया जाता है। वो आपको बिठाकर अपने देवता जो भी होते हैं, उनके माता देवता, उनकी जोत जलाते हैं, फिर आपकी ऊपर से उतारा करा जाता है। उस अपने भेंट चढ़ाते हैं देवी देवता को, और भेंट में उनसे बोलते हैं कि भाई आप इसको अपने साथ लेकर जाओ, और फिर वो उस चीज को आपके ऊपर से उतार कर किसी पोटली में, किसी लोटे में, किसी भी ऐसी चीज में उसको बंद कर लेते हैं। अब बंद कर लेते हैं, लेकिन वो खत्म नहीं होती चीज, वो उसको सिर्फ आपके ऊपर से उतार के उन्होंने रख लिया अपने पास में। उसके बाद वो उस चीज को फिर रख के आ जाते हैं कहीं पे, या तो चौराहे पे रख दिया, या शमशान घाट में रख दिया, या किसी ऐसी जगह पे रख दिया जहां पर कि कोई आता ना हो। लेकिन कई बार क्या होता है, गलती से बाई चांस, या फिर हमें दिख भी रहा है, हम इन चीजों को नहीं मानते, तो हम जो है ठोकर मार दी, ऐसी कोई बाहर कुछ भी हांडी रखी हुई है, या कुछ भी रखा हुआ है, उतारा करके रखा हुआ है, तो इन सब चीजों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप बिल्कुल बाहर निकलते हुए हर चीज से डर के रहो, लेकिन फिर भी देखो अवॉइड करो किसी भी ऐसी चीज को, पैर से मारना और लांघना अपना मत करो, ये सब चीजें, क्योंकि ये सब चीजें होती हैं। कोई माने या ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये चीजें होती हैं। तो ये थी आज की 3 कहानियां। उम्मीद है आप लोगों को ये डिस्कशन पसंद आई होगी। ऐसी बहुत सारी कहानियां दोस्तों जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, नई नई कहानियां लेकर आना चाहता हूं। तो आपको किस तरह के टॉपिक्स की कहानियां पसंद है, आप मेरे को एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक मौका लेकर आया हूं 1000 रुपीज एवरी वीक जीतने का। तो अगर आप 1000 रुपीज एवरी वीक जीतना चाहते हैं, हर हफ्ते जीतना चाहते हैं, तो सिर्फ आपको 3 काम करने हैं: सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, नीचे कमेंट करना है और इस वीडियो को शेयर करना है। बस हर हफ्ते एक रैंडम व्यूअर को मैं 1000 रुपीज का प्राइस दूंगा अपनी जेब से, अपनी तरफ से, अपनी खुशी से। और मैं जल्द ही एक ब्रह्म राक्षस का वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो अगर आप में से किसी के पास ब्रह्म राक्षस की कोई कहानी हो, कोई सच्ची कहानी, तो मुझे भेजना जरूर। मैं उसको अपने व्यूअर्स को सुनाऊंगा और उसको जो है एनालाइज करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द आऊंगा एक और मजेदार वीडियो के साथ में। अभी के लिए गुड बाय।